हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैं हूं सद्दाम। एक्मी मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। देखिए, आज का जो टॉपिक है, हम लोग बेसिक मैथ्स के ऊपर बात करने वाले हैं। एक्चुअली होता क्या है, पिछले 9 साल के एक्सपीरियंस में, यानी कि 2017 से क्लास 10th को मैथ पढ़ाते हुए मैंने ये फील किया है कि बच्चे इस तरीके से मैथ्स को फॉलो कर रहे हैं कि टीचर ने पहला चैप्टर पढ़ाया, उसके क्वेश्चंस करवाएं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवा दिए, बच्चा एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस पैटर्न को फॉलो करते हुए पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद यही अगले चैप्टर में होता है और इस तरीके से उनकी पूरी किताब खत्म हो जाती है। अब इस तरीके से पढ़ करके बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, एक्चुअली में होता क्या है उनके साथ कि जब वो एग्ज़ाम में बैठते हैं और थोड़ा भी क्वेश्चन फ्लक्चुएट कर गया, एनसीईआरटी के बाहर के कंटेंट के कुछ आ गए, या मान लीजिए कुछ कॉन्सेप्ट में थोड़ा चेंजेस आ गए, तो वैसी हालत में वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करते हैं जिन्होंने चैप्टर वाइज सिर्फ एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस देख करके प्रॉब्लम उसी पैटर्न पे प्रैक्टिस किए हैं। अब इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपको बेसिक मैथ्स का उतना डिटेल्ड, उतना परफेक्ट आइडिया नहीं होता है जितना होना चाहिए 10th क्लास में। 10th क्लास के बच्चों को ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ाते हुए मैंने ये फील किया है कि अब जिन बच्चों को रूट का सही से रेशनलाइजेशन नहीं आ रहा हो, अब अगर मान ले कि ट्रीगो का वो चैप्टर सॉल्व कर रहा है और ट्रीगो में जाहिर सी बात है किसी ना किसी ट्रिगोनोमेट्री वैल्यू का रूट आंसर आना ही है। अब अगर उस रूट आंसर को आप रेशनलाइज करना नहीं जान रहे हैं तो आप एग्जाम में नहीं बना पाएंगे सर। तो ऐसे कई सारे चैप्टर्स हैं जहां पे आपका बेसिक काम करता है और बच्चों का बेसिक्स ना सिखा करके अगर सीधे चैप्टर के बारे में बताया जाए तो जाहिर सी बात है कि आप वो 4-5 बार 10 बार कितनी बार भी पढ़ लें, दिक्कत होगी सर। तो इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं, पहले 10 क्लास का मैथमेटिक्स चैप्टर हम लोग कवर करें। उससे पहले ज़रूरी होता है कि हम लोग पूरा का पूरा बेसिक, जितने भी 10 क्लास में इस्तेमाल हुए हैं सारे बेसिक पार्ट्स कवर करेंगे, ताकि जब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगेगी उसके बाद आप 10th के चैप्टर्स बारी बारी से कवर कर सकते हैं। तो वीडियो में आप बने रहिएगा और जैसे जैसे आगे वीडियो की सीरीज आती जाएगी वैसे वैसे आपका बेसिक जरूर क्लियर होगा सर, और फिर उसके बाद आपको मैथ्स का एक एक चैप्टर काफ़ी आसान लगेगा। तो इन टॉपिक पे आपको मेनली फोकस करना है अपना बेसिक सही करने के लिए, 10 क्लास का मैथ्स के प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए। सबसे पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको नंबर को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करने आना चाहिए, ठीक है। हालांकि ये मैथ्स के पहले चैप्टर में भी पढ़ेंगे 10th क्लास का, लेकिन आपको ये आइडिया पहले से होना चाहिए। दूसरा है इर्रेशनल नंबर के बारे में जानकारी, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, लेकिन जनरली क्या होता है कि बच्चे या तो भूल जाते हैं या तो अच्छे से 9th में नहीं समझ पाते हैं इर्रेशनल नंबर के बारे में। जैसे दो इर्रेशनल नंबर को कब जोड़ना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, कैसे डिवाइड करना है, ये सब बच्चों को आइडिया नहीं होता है, जिससे कैलकुलेशन में काफ़ी परेशानी होती है। फिर हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक अलजेब्रिक कैलकुलेशंस के ऊपर, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे लगाते हैं, प्लस माइनस साइन कैसे चेंजेस होते हैं। तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर में, बल्कि ऑफलाइन सेंटर में मैंने ये नोटिस किया है कि कई बार बच्चा एक्स स्क्वायर में एक्स जब जोड़ता है तो उसका आंसर एक्स क्यों लिख देता है। अब जिसके साथ इतनी ज़्यादा परेशानी है तो जाहिर सी बात है वो एग्जामिनेशन अच्छा कैसे कर सकता है अपना। अगर जाहिर सी बात है आप मान लें ऐसा कि आपने अलजेब्रा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास का उठाया, अगर आपका ये बेसिक अच्छा नहीं है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास का कितनी बार भी पढ़ लीजिए, आपसे वो चैप्टर हो नहीं पाएगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने टोटल 6 बेसिक चैप्टर आपके सामने लाया हूं, जिसमें अगर आप चैप्टर वाइज अच्छे से वीडियो सीरीज देख लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको मैथ्स के किसी भी चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी सर। फिर हम लोग क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन जानेंगे, हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसके बारे में पढ़ना है, देन एलसीएम एचसीएफ और फाइनली डेसिमल का कैलकुलेशंस। क्योंकि कई बच्चों को अगर अचानक से पूछ लिया जाए कि 0.004 इंटू 0.02 मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा,
तो बच्चे इसमें फंस जाते हैं, काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। और ऐसी जगह जब आप सरफेस एरिया और वॉल्यूम वाले चैप्टर को सॉल्व कर रहे होते हैं तो डेसिमल तो वहाँ आता है सर, अब बच्चों का आंसर मैच नहीं करता है उन चैप्टर्स में। क्यों? क्योंकि आपका डेसिमल पार्ट वाला कैलकुलेशन कमज़ोर है। तो आज का ये पहला वीडियो सीरीज है जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो चलिए सर शुरू करते हैं। हेडिंग दीजिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है ये पहले हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले प्राइम नंबर के बारे में तो आप लोगों को आइडिया होगा ही, याद है कि नहीं? 9th में आपने पढ़ा होगा, 8 में भी पढ़ा है सर प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर वो नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स हो। फैक्टर्स का मतलब जो खुद से डिविजिबल हो जाए या 1 से डिविजिबल हो जाए। जैसे अगर आप एक नंबर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो ये बताइए ये 2 जो है या तो खुद से डिविजिबल है या तो 1 से डिविजिबल है सर। उसके बाद 3 भी या तो खुद से डिविजिबल है या तो 1 से डिविजिबल है। फिर 5 भी या तो खुद के टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है। तो देखिए इन सारे नंबर के कितने फैक्टर्स हैं? 2 हैं, एक खुद वो नंबर और एक 1, एक खुद वो नंबर और एक 1। 5 खुद एक नंबर और एक 1। तो जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं वो कहलाते हैं प्राइम नंबर। तो सबसे पहले आई होप आपको प्राइम नंबर फिर से याद आ गया हो, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा है इसे। अब आ जाते हैं फैक्टराइजेशन के बारे में। किसी भी बड़े नंबर को, पॉजिटिव नंबर को, 1 को छोड़ करके किसी भी पॉजिटिव नंबर को इन प्राइम नंबर के फॉर्म में ब्रेक करने को कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे मान लीजिए हमें एक नंबर दिया गया है 16। अब आपको यह कहा जाए कि 16 को ब्रेक करना है, प्राइम फैक्टराइज करना है, तो सर आप कैसे करेंगे 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन? तो सबसे पहले आप सबसे छोटा प्राइम नंबर से डिवीजन लगाएंगे। अब स्टार्ट कहां से करेंगे सर? 2 से स्टार्ट करना आपको। और अगर 2 से ना लगे तो फिर आपको अगला प्राइम नंबर चेक करना है, यानी किससे? 3 से। और अगर 3 से भी ना लगे तो 5 से। और अगर 5 से नहीं लगे तो सर 6 से मत कीजिएगा, 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 7 से। उसके बाद 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है? 11। तो इस तरीके से बारी बारी से जब तक डिविजिबल होगा किसी प्राइम नंबर से लगाते रहेंगे, और जब डिविजिबल होना बंद हो जाए तो फिर अगला प्राइम नंबर से ट्राई करेंगे। और ये प्रोसेस तब तक अपनाएंगे जब तक कि आखिरी नंबर 1 ना आ जाए, फाइनली डिवाइड होकर के। जैसे इस एग्जांपल में समझना, 2 से अगर मैं डिवाइड लगाऊंगा तो 8 टाइम्स। फिर आप देखिए कि आप एक बार फिर से प्राइम नंबर से डिवाइड लगा सकते हैं 2 से, तो हाँ सर बिल्कुल 4 टाइम्स। फिर 2 से आप डिवाइड लगाएंगे तो 2 2 जा 4। फिर आप 2 से डिवाइड लगाएंगे तो 2 1 जा 2। देखिए फाइनली 1 आ गया। अब आपको यहाँ पे रुक जाना है। तो मैं कहूँगा कि 16 को आपने कैसे प्राइम फैक्टराइज किया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये देखिए सर चारों क्या हो गए? प्राइम नंबर हो गए। करेक्ट है। हालांकि चारों सेम ही नंबर आया है, 16 का अलग अलग भी आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को करना है 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो चले सर 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 45 का किससे लगा दूं? 2 से तो लग नहीं रहा है सर, इवन नंबर तो है नहीं, तो आप लगाएंगे 3 से। 3 से कितना टाइम लगेगा? 3 1 जा 3, 1 कैरी, 3 5 जा 15। फिर सोचिए कितने से लगाना चाहिए? अभी भी 3 से लग रहा है सर, 3 5 जा 15। अब 3 से नहीं लग रहा है तो हम अगले प्राइम नंबर की तरफ जाएंगे, 5 से लगाएंगे, 5 1 जा 5। तो 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 3 इंटू 3 इंटू 5। करेक्ट है। इसी तरीके से आप बड़े नंबर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 160, इसका प्राइम फैक्टर्स आपके निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इवन नंबर है 2 से टेबल लगाएंगे, 2 8 जा 16, एक 0, फिर 2 टाइम्स 40, फिर 2 टाइम्स 20, और फिर 2 से लगाएंगे 2 टाइम्स 10, फिर 2 से लगाएंगे 2 टाइम्स 5, और अब आ गया 5, तो 2 से नहीं लग पाएगा, तो अब आप किससे लगाएंगे सर? 5 से। ये आ गया 1। तो बताइए 160 के कितने हो गए? 160 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 कितनी बार है सर? 1 2 3 4 5 बार। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 5 बार 2 हो गए, इंटू 5। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 160।
करेक्ट है? यहाँ तक क्लियर? तो आई होप कि आपको ये बेसिक प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड है आपको समझ में आ गया होगा। अब यही प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल मैं स्क्वायर रूट निकालने में भी करूंगा, यही प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल मैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने में भी करने वाला हूं सर। इसीलिए आप लोग इत्मीनान से इस वीडियो को दोबारा चला करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ टॉपिक आएगा एलसीएम एचसीएफ और स्क्वायर रूट निकालने के लिए। थैंक यू सर। आज के लिए वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।